नारायण उन्होंने द्वापर युग के अंदर में कृष्णा अवतार लिया। अपने द्वारा कई लीलाओं को संपूर्ण करते हुए जब भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तब उन्होंने भाव रखा कि मैं शिव उपासना करूं, जिससे पवित्र मेरा गृहस्थ आश्रम बन सके। अब उस शिव उपासना की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण शंकर पार्वती पुत्र उपमन्यु जी के पास है। जैसे ही उन्होंने कहा शंकर पार्वती पुत्र उपमन्यु, तो यहाँ पर में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि प्रभु शंकर और पार्वती जी के तो पुत्र गणपति और कार्तिकेय कहे जाते हैं, लेकिन ये उपमन्यु कब से हो गए और ये उपमन्यु कौन है? इनके पावन चरित्र के ऊपर में आप प्रकाश डालिए। तो उन्होंने कहा कि अब ध्यान से कथा को सुनिए। अध्याय संख्या 2 में पावन चरित्र महर्षि उपमन्यु जी का कहने कि बहुत कल्पों में प्राचीन काल में एक महर्षि थे जिनका नाम था व्याघ्रपद। पावन ऋषि का नाम था व्याघ्रपद। वो ऐसे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण ही केवल और केवल शिव नाम के प्रति कर रखा था। शिव भजन और शिव भजन और केवल शिव भजन, इसके अलावा और वो कोई कर्म नहीं करते। केवल शिव भजन, खूब शिव का भजन करते। पंचाक्षरी मंत्रों का असंख्य जाप, कोई संख्या नहीं, असंख्य जाप। तो वो विप्र वो ऋषि संतुष्ट थे अपने शिव पूजन से, लेकिन उनके पास में दरिद्रता बहुत थी, विपिन्नता बहुत थी, लेकिन उसका उनके मन में प्रभाव नहीं था विपिन्नता का। मैंने आपको पीछे बतलाया था ना कि भगवान की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा। भगवान की पूजा करने से आपको चित्त शांति मिलेगी, मन में संतोष उत्पन्न होगा। कभी कभी बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी शांति प्राप्त नहीं होती, सब कुछ हो जाने के बाद भी मन में संतोष नहीं होता, और जहाँ भगवत कृपा होती है वहाँ कुछ भी नहीं होता तो भी शांति हो जाती है। चलो भगवान ने इतना तो कर रखा है। देखो एक गिलास के अंदर में आधा जल भरा हो, अब कोई सोचे कि देखो इसमें पानी कम है, कोई कहे कि इसमें पानी कम है इसलिए आधा जल भरा है, ये असंतोषी जीव की स्थिति है। लेकिन उसी के विपरीत कोई संतोषी, कोई भगवत चिंतन भगवानंदी जीव वो कहे कि चलो इसमें इतना तो बचा है, इतना तो बचा है ना कि एक क्षण का प्यास पूर्ण हो जाए। ये तो देखने वाले की दृष्टि है। अब यहाँ पर मैं वो व्याघ्रपद ऋषि के मन में अपनी विपिन्नता का कोई प्रभाव नहीं था। उनको एक संतान थी जिनका नाम उपमन्यु था। ऋषि बहुत स्नेह करते अपने संतान, अपने परिवार से, लेकिन कभी कभी वो विपिन्नता वो बच्चों के अंदर में आ जाती तो उनके मन में एक प्रभाव आ जाता। ऋषि ज्ञानोपदेश करते, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन देव योग से उपमन्यु जी अपनी माता जी के साथ ननिहाल गए। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि उनके मामा के बच्चों ने एक श्वेत पेय, जिसे दूध कहते हैं, उसको पिया है। अब बच्चे थे, उन्होंने जिद कर दिया अपनी माता को कि माता जी हमको भी यही पेय पदार्थ चाहिए। लेकिन उनकी विपिन्नता और इधर दूध की कमी, तो उन्होंने क्या किया, आटे के चूर्ण को जल से मिश्रित करके वो दे दिया पेय रूप बनाकर। जैसे ही उपमन्यु जी ने उसको पिया तो उन्होंने कहा कि माता जी ये तो दूध नहीं लगता, ये तो कुछ और है। उन्होंने कहा कि पुत्र
जिनके भाग्य में विपिनता हो, उनके भाग्य में दूध की जगह यही पेय होता है। अब उस बालक ने इस विषय को सुना, महज 8 वर्ष की आयु है, उनके मन में एक प्रभाव हो गया। सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान की कृपा किस रूप में, किस अवस्था में, किसके ऊपर हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं है कि भगवान 70 साल वाला बुजुर्ग है तो उसको ऊपर ज्यादा होगा, उसकी आयु अवस्था ज्ञान विवेक के कारण ना, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई अबोध है और उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकती, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। अरे भगवत कृपा तो किसी के भी ऊपर हो सकती है। जो भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रीति जोड़ ले तो किसी पे भी कृपा हो सकती है। अब उपमन्यु जी ने माँ को कहा कि माँ, ये दूध उत्पन्न कहाँ से होता है? उन्होंने कहा कि पुत्र, दूध गौ से उत्पन्न होता है। गौ को किसने उत्पन्न किया? उन्होंने कहा भगवान ने। अच्छा, भगवान ने गौ को उत्पन्न किया और हमें किसने उत्पन्न किया? तो उन्होंने कहा कि हमें भी भगवान ने उत्पन्न किया। अच्छा, गौ क्या खाती है? उन्होंने कहा घास खाती है। अच्छा, वो किसने उत्पन्न किया? भगवान ने। हम क्या खाते हैं? हम भी वनस्पति खाते हैं। वो किसने उत्पन्न किया? भगवान ने। जब भगवान ने ही सब कुछ उत्पन्न किया तो उसके भाग्य में दूध क्यों और मेरे भाग्य में ये पदार्थ क्यों? ये प्रश्न किया उसने माँ से। कई बार आप लोग भी जब दुखी हो जाता है जीव तो वो प्रश्न करता है कि सारा दुख हमारे भाग्य में ही, ऐसा क्यों? कल एक श्रद्धालु अपने कार्य को लेकर हमारे पास में बड़ी देर तक बैठी रही। पंडित जी, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमने सबका भला किया और हमारा कोई भला नहीं कर रहा। मैं कहा, ये तुम्हें किसने बतलाया? तुम्हारा भला नहीं कर रहा। तुम्हारा भला अगर नहीं हो रहा होता तो तुम अभी यहाँ तो ना आ पाते। तुम्हारा भला हो रहा है जब तुम यहाँ आए हो। तो कहने कि इससे बाहर निकलने का उपाय, मैं क्या भजन करूं? वो तो खूब करते हैं, मैं फिर तुम्हारे मन में असंतोष कैसे प्रकट होगा? जो भजन करता होगा उसके मन में असंतोष नहीं हो सकता, उसके मन में अविश्वास प्रकट नहीं हो सकता। उसके मन में एक विश्वास है कि जो भी कुछ होगा वो मेरे परमात्मा अपने आप संभाल लेंगे। मैंने आपको पीछे को दान दिया था ना, उस प्लेन में उस बच्चे के मन में विश्वास है कि मेरा पापा खुद तो मर सकता है लेकिन मुझे नहीं मरने देगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपको कहता हूँ, ये परम पिता परमेश्वर हैं, ये किसी का अनित नहीं होने देंगे। और तो और जब तुम्हारे ऊपर कोई विपदा होगी तुम विश्वास करो वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे किसी ना किसी रूप में। अब उपमन्यु जी ने कहा कि देखो माता जी, जब सब कुछ भगवान ने ही बनाया है और सब भगवान की ही कृपा से एक दूसरे को मिल रहा है तो हमें ही क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा कि बेटा, हमने कभी पूर्व जन्मों में ऐसा कर्म किया होगा जिसके फल स्वरूप हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाग्य कौन बनाता है? उन्होंने कहा ये भी भगवान ही बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करते हैं? उन्होंने कहा शिव उपासना, भगवान की पूजा हम कर सकते हैं, उसके बाद करुणा करना उनका काम है। अब उस बालक के मन में माता के द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के बाद मन में भाव आ गया। उसने सोच लिया कि मुझे अब जो भाग्य बनाता है, जिसने ये संसार बनाया, जिसने हम सबको बनाया, उसका भक्ति करनी है, उसका भजन करना। अब ये भाव रखकर उपमन्यु जी गए पर्वत की कंदराओं में, जाकर माँ को कह गए कि माता जी, अब मैं तभी आऊंगा जब मैं शिव भक्त बन के आऊंगा, ये विभिन्नता को खत्म करके ही मैं आऊंगा। अब वो गए, पार्थिव शिवलिंग को बनाते, नित्य प्रति भगवान शंकर की खूब पूजन आराधन करते, खूब पूजा करते, खूब आराधना करते। ऐसे करते हुए बहुत समय बीत गया, भगवान शंकर नहीं आए। फिर उन्होंने व्रत करना प्रारंभ किया,
भगवान शंकर नहीं आए। फिर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया व्रत के साथ, भगवान शंकर नहीं आए। अब उन्होंने मन बना लिया कि प्रभु नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे ही कोई ऐसे पाप कर्म है जो हम इतना कह रहे हैं और भगवान हमारे ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने और कठिन तप प्रारंभ किया। पहले उन्होंने जो कंद मूल खा रहे थे उसका त्याग कर दिया, फिर भगवान नहीं आए। उसके बाद उन्होंने जैसे ही जल का त्याग किया उसी वक्त भगवान शंकर इंद्र बन के आ गए। भगवान शंकर स्वयं इंद्र बन के आ गए। इसीलिए के इंद्र का एक रूप भगवान शंकर का ही है। इंद्र की गद्दी जो स्थिर है ना, उसकी वजह से नहीं है, भगवान शंकर की वजह से। अब इंद्र का रूप धारण करके भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि बालक, ये तुम इतनी चीर साधना किन की कर रहे हो? उन्होंने कहा देवाधिदेव महादेव की। उन्होंने कहा वो क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भाग्य को बदलना है, मुझे ऐसी शिव भक्ति करनी है जिससे मेरा भाग्य बदल सके। उन्होंने कहा कि तुम्हारे को क्या चाहिए, कौन सा भाग्य चाहिए? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरे को ऐसा भाग्य चाहिए जिसमें कभी जीवन में कोई उलझन ना बचे, कोई उलझन ना हो संसारिक। उन्होंने कहा कि तेरे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि शिव भक्ति जो करता है उसके ऊपर शिव की अनुग्रह होती है, ज्ञान अपने आप भगवान शंकर देते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता भी तो भगवान शंकर ही हैं। उन्हीं के डमरू के नाद के द्वारा ये स्वर उत्पन्न है, ये अक्षर उत्पन्न है। इसीलिए कि मैंने अर्थवेद के अंदर में पढ़ा एक जगह पे, कोई राम कहे कोई मरा कहे, दोनों का ही कल्याण है। क्यों? क्योंकि वो सारे शब्दों को प्रकट करने वाले भगवान हैं। इसीलिए कि देखो, जो जिस शब्द से भगवान के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिस प्रकार से भगवान के आगे आकर खड़ा हो जाता है, और कुछ नहीं तो सर ही झुका लेता है, तो भगवान उसी के ऊपर कृपा कर देते हैं। क्योंकि ये सब भगवान ने सहजता से जीव के ऊपर कृपा करने के लिए बना रखा। भगवान शंकर अति प्रश्न होते हुए उन्होंने कहा कि देखो, तुम अभी छोटे बच्चे हो, इतनी कठिन तप नहीं करना चाहिए। मैंने सुना तुम्हारे को दूध की कामना थी, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें कुछ गौएं प्रदान कर दें, और हम तो देवताओं के राजा इंद्र हैं, कहो तो ऐसी गौएं तुम्हें प्रदान करें जहां दूध ही दूध रहे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज दूध की तृष्णा हुई है, कल वस्तुओं की तृष्णा होगी, परसों जीवों की तृष्णा होगी, और ये तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक कामना दूसरे कामना को उत्पन्न करती है। जैसे कि भूमि के अंदर में एक बीज दूसरे वृक्ष को उत्पन्न करता है और उससे फिर तीसरा वृक्ष उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से एक कामना दूसरे कामना को उत्पन्न करती है, और ये कामनाओं का फिर जाल बन जाता है और उसमें आत्मा आकर फंस जाती है, फिर वो आत्मा निकल नहीं पाती। उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा कि शिव भजन। उन्होंने कहा कि वो तो तुम कर ही रहे हो। उन्होंने कहा कि अभी जो मैं भजन कर रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, पता नहीं प्रभु को अच्छा लगे या ना लगे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो आकर एक बार बस ये कह दे कि पुत्र, तुम्हारे जो भजन है वो हमने स्वीकार कर लिया और तुम्हें भी स्वीकार कर लिया, बस यही चाहिए। भगवान शंकर अति प्रश्न हुए और उनके ऊपर में प्रश्न होकर उसी वक्त भगवान शंकर उसी पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए जिसके ऊपर उन उपमन्यु जी ने पूजा किया है। उपमेश्वर महादेव के नाम से वहां पर महादेव प्रकट हुए। बोले उपमेश्वर महादेव की जय। मैंने पीछे कथा में बतलाया था ना कि धीरे धीरे हम आपको इस उमा संगीता में उपलिंगों की कथा को भी सुनाते जाएंगे। तो भगवान शंकर का ये एक उपलिंग है जो उपमन्यु जी के द्वारा पूजित हुआ।
अब यहाँ पर में उन्होंने, उपमन्यु जी ने कहा कि प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा नहीं ले रहे थे, हम देख रहे थे कि तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम कितना है। हम उस प्रेम को देखने के लिए आए थे कि तुम्हारा हमसे प्रेम है या हमारे द्वारा प्रेम है। तो हमें पता लग गया तुम्हारा प्रेम हमसे है। भगवान से दो प्रकार की लोग प्रीति करते हैं, एक भगवान से प्रेम करना और एक भगवान के द्वारा प्रेम करना। भगवान से प्रेम में कोई कामना नहीं होती। भगवान के द्वारा प्रेम में क्या है, इस चीज के लिए मैंने आप में प्रीति जोड़ी है, इस जीव के लिए मैंने आप में प्रीति जोड़ी है, वो भगवान के द्वारा प्रेम हो गए। भगवान के द्वारा प्रेम एक समय पे लुप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम अनंत अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। अब इस प्रकार से भगवान शंकर ने प्रसन्नचित्त होकर, माँ पार्वती भी प्रकट हुई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा कि तू हमारा बेटा है, अब तेरे अंदर में हम कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, कोई कामना नहीं छोड़ेंगे। भगवान शंकर ने डमरू उनके कंठ पे लगाया। जितने वेद शास्त्र पुराण सबका ज्ञान भगवान शंकर ने हाल उनके अंदर प्रवेश करवा दिया। 3 काल का दर्शन करने का उनके अंदर में भगवान शंकर ने शक्ति प्रदान कर दी। क्षीर सागर उन्हें दे दिया। क्षीर सागर किसे कहते हैं, जिस सागर के अंदर में दूध, दही, घृत, इसकी एक विशाल सागर हो, वो सागर ही उन्होंने उपमन्यु जी को दे दिया। लो, और उसके ऊपर नारायण भगवान बैठे हुए हैं। एक साथ निज दर्शन भगवान के प्रसाद रूप में क्षीर सागर। ऐसी कृपा करी भगवान ने कि उस भक्त के ऊपर में कोई कामना ही नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप लोगों ने ये उपमन्यु जी के पावन चरित्र को सुना, जिसमें आपको ये पता लग गया होगा कि शिव भक्ति किस प्रकार होती है। अब यहाँ पर वो कहने की अब आप आगे की कथा को सुनिए। जब भगवान श्रीमन नारायण ने कृष्णा अवतार लिया, तो वो उन्होंने शिव भजन का भाव रखकर उपमन्यु जी के पास गए, क्योंकि पृथ्वी लोक पे अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का अनन्य भक्त है तो वो कौन है, उपमन्यु जी। उनके पास गए अपने पवित्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। उनको जाकर पूछा कि प्रभु शिव भक्ति कैसे करनी चाहिए, शिव भक्ति की महिमा क्या है और शिव भक्तों के ऊपर कृपा कैसे हुई है। तो उपमन्यु जी कहने की देखो, संसार में अगर कोई सरल बोधि में पूजा होती है तो वो शिव की पूजा होती है। सबसे अगर सरल कोई पूजा है वो शिव पूजा है, जो केवल एक लोटे जल चढ़ाने मात्र से पूर्ण हो जाता है। इसमें कोई किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई नियम की आवश्यकता नहीं। आपकी भाव जागृति होनी चाहिए, भाव उत्पन्न होए, 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण हो। जीवन में कल्याण करने का सरल तरीका अगर कोई पूछे तो 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाओ। श्रावणी नहीं, 365 दिन चढ़ाओ। कैसे नहीं सुनेंगे भगवान, सब सुनेंगे। आप चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, जरूर सुनेंगे। अब उन्होंने कहा कि कैसे इनके महात्म को जाने, तो इनका महात्मा है सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जो जाप करे, पंचाक्षरी मंत्र का जो जाप करे, वो शिव की महिमा को जाने। जिसने पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया है वो शिव की महिमा को सरल बोधि से जान सकता है। शिव को जानने के लिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रभु इनके भक्तों की क्या महिमा है। उन्होंने कहा कि इनके भक्तों की महिमा, इस संसार में इन्हीं की कृपा से ये चराचर संसार चल रहा है। मैं किन किन भक्तों की आपको महिमा सुनाऊं
किन किन की मैं कथा आपको सुनाऊं प्रभु। जैसे भगवान शंकर अनंत हैं, अनंत रूप आया, उनका एक नाम है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी अनंत हैं। पता नहीं परमात्मा शिव किस किस को कैसे कैसे दे रहे हैं, कहना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो हम भी जानते हैं। उनसे शिव पूजन का विधि को श्रवण किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर का एक शिवलिंग बनाकर उन्होंने भगवान शंकर का भजन किया, जिसके ऊपर भगवान भूत भावन शंकर प्रसन्न होकर आए और एक ज्योतिर्लिंग से वो प्रकट हुए, जिनका नाम कृष्णेश्वर रखा गया। बोले कृष्णेश्वर महादेव की जय। ऐसे भगवान शंकर जो कृष्ण जी के द्वारा पूजित शिवलिंग के ऊपर में आए। भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप और मुझ में कोई भेद नहीं, मैं और आप एक ही हैं। आपने अवतार लिया है और मेरा ये स्वयंभू रूप है। आप जिस इच्छा से आपने मेरा भजन किया है वो इच्छा आपकी पूर्ण हो, आपका पवित्र गृहस्थ आश्रम चले और उससे एक कुल उत्पन्न हो, जिसमें सूरवीर जीवों की उत्पत्ति हो और इस पृथ्वी के ऊपर में धर्म की स्थापना हो। भगवान शंकर ऐसा वरदान देकर कृष्ण जी को चले गए, जिस वरदान के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को, प्रत्येक रानियों को 100 पुत्र हुए और उससे एक पवित्र कुल बन गया यादव कुल। अब कोई कहे कि पंडित जी यादव कुल बना, लेकिन उस यादव कुल के अंदर में उन्हीं बच्चों ने भगवान की बात नहीं मानी और भगवान की बात नहीं मानी और भगवान शंकर की कृपा से कुल भी प्रकट हुआ, लेकिन उसमें बचा कोई नहीं। क्यों? तो देखो, भगवान कृपा करते हैं, लेकिन कृपा का कोई दुरुपयोग करे तो भगवान क्या कर सकते हैं। अब मान के चलो हमने आपको कहा कि आप पूजा करो, सुबह शाम अच्छे से पूजा करो, धूप दीप जो भाव है वो करो। हमने तो आपको कहा कि भगवान की पूजा करो, अब आप आके भगवान के कपड़े में आग लगा दो तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो आपका निज भाव है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि गलत कर्म करो, भगवान कहते सत्कर्म करो, निज चरणों में ध्यान रखो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। और हम क्या करते हैं, वही छोड़ देते हैं। कृपा हुई नहीं और भगवान को विस्मरण किया नहीं। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि इस सोनक आदि ऋषियों, अब यहाँ पर में जब श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर में कृपा हो गई तो उपमन्यु जी को श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि प्रभु इस संसार के अंदर में जीव क्यों आया है, क्योंकि आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, और वो इस संसार में आने के बाद किस प्रकार फंस जाता है और उसमें से फिर वो कैसे नहीं निकल पाता है, और उसके बाद उसको कौन कौन सी यातनाएं भोगने पड़ती है, कृपा करके उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर मैं वो कहते हैं कि देखो, एक जीव उत्पन्न होता है 84 लाख योनियों के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि ये जीव कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा और एक परमात्मा, परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है और उस परम ज्योति स्वरूप से एक ज्योति प्रकट होती है जिसे कहते हैं आत्म ज्योति स्वरूप। आपको कथा समझ आ रही है? अब यहाँ से भगवान शंकर के ज्ञानों उपदेशों की कथा, जिसमें हम आपको बीच बीच में उनके उपलिंगों की भी कथा सुनाएंगे और भगवान वेद व्यास जी से महापुराण के द्वारा भगवान शंकर के मुखानुवाद जो जो ज्ञान है वो आपको प्रदान करते जाएंगे सहज और सरल बोधी से। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, उस परम ज्योति से आत्म ज्योति प्रकट होती है और वो 84 लाख योनियों में प्रवेश करती है अपने कर्मों के अनुसार। उन्होंने कहा कि ये कर्म निर्धारित कौन करता है? उन्होंने कहा कर्म निर्धारित जीव करता है, जीव खुद कर्म निर्धारित करता है।
उन्होंने कहा कि कर्म जीव किस प्रकार करता है। तो उन्होंने कहा कि कर्म दो बोधियों में कर्म किया जाता है, पाप और पुण्य। उन्होंने कहा कि ये पाप क्या है और पुण्य क्या है। जिस कर्म को करने से आत्मा को भय हो वो है पाप। वो किसी भी रूप में हो सकता है। अब देखो कभी कभी कोई ऐसा कर्म हम करते हैं, आत्मा हिल जाती है, ऐसा भय हो जाता है, कब कभी छूट जाती है, वो है पाप। उन्होंने पूछा महाराज जी पुण्य। तो उन्होंने कहा कि जिस कर्म को करने से आत्मा सुखी हो जाए, आत्मा में सुख उत्पन्न हो जाए, सुख की अनुभूति हो जाए, वही पुण्य कर्म है। आप देखो कभी कभी ऐसे असहाय जीव की मदद करने से आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। लगता है कि हमने कुछ सत्कर्म किया है, कोई अच्छा कर्म किया है, तो मन में भाव आता है कि ये पुण्य कर्म है। पुण्य की कोई परिभाषा नहीं है, पाप की कोई परिभाषा नहीं है, यह आत्मा द्वारा अंकित है। ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम किसी को अनहित करते हैं, किसी की निंदा, कुचेष्टा, अपशब्द कहते हैं, कोई दुखी हो जाता है, वो पाप कर्म में आता है। किसी की हम मृत्यु कर देते हैं, किसी का धन का हरण कर लेते हैं, किसी के साथ कुसंग कर लेते हैं, ये सब पाप के संज्ञान हैं। धर्म के ऊपर में अधर्म का भाव रखते हैं, ये सब पाप का संज्ञान है। 122 प्रकार के पाप कर्म शिव महापुराण में बतलाए गए हैं, जो नियमित रूप से जीव करता है। और 80 प्रकार के पुण्य कर्म हैं, किसी की रक्षा करना, किसी को सुख देना, किसी को मीठे वचन कहना, अपने शरीर के द्वारा दूसरों का कल्याण करना, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों का कल्याण करना। भगवान ने जो दिया है उससे दूसरों का कल्याण और परमार्थ करना, ये पुण्य कर्म है। ये शिव महापुराण कहती है। अब उसमें वो कहते हैं कि 100 ऐसे पाप कर्म है जो नित्य प्रति हमसे होते हैं। प्रातः काल उठते के साथ ही और रात्रि सोने वक्त तक ये पाप कर्म हर जीव से होते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं जिससे ये पाप कर्म नहीं होते। अब देखो कुछ हम बता देते हैं, कुछों का आप आभास करना है। जैसे प्रातः काल उठते के साथ भगवान को प्रणाम नहीं किया, फटाफट किचन में पहुंच गए। या जहाँ बड़े परमार्थी माताएं बहनें हैं, उनके पति उनके पास में बेड टी लेके आ गए, तो ये पहला पाप कर्म हो गया। पहला पाप कर्म क्या हुआ? आंख खुली और देव का प्रणाम नहीं हुआ, ये पहला पाप कर्म है। आंख खुलते के साथ हमें क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। हे प्रभु, आज का दिवस आपकी कृपा से प्रारंभ हुआ है, आप अपनी कृपा करें। आंख खुलते के साथ पहले उनको प्रणाम। मुख में अंजल ग्रहण करने से पूर्व सबसे पहले देव पूजा करिए। नियम बनाइए, जो स्वस्थ हैं, जो अस्वस्थ हैं उनके लिए नहीं। अब देखो कई तो स्वस्थ होते हैं तो नियम नहीं करते, तो बहाना बना देते कि जी देखो जी हमारी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, अभी अवसर है तो कर लोगे, बाद में अवसर नहीं मिलेगा। ना नियमों का और ना ही भजन का। इसलिए कि जो कर सकते वो करो। शुद्ध होने के बाद, पवित्र होने के बाद भगवान का भजन करो। थोड़ा सा समय निकालो। जीवन के और जैसे कार्यों का आपने महत्व दे रखा है, ऐसे ही शिव उपासना का महत्व दो। पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय खूब जाप करो, ताकि जो सुबह में जो पाप कर्म किए, दिन में जो पाप कर्म होंगे, उसका उन मंत्रों के द्वारा वो पाप कटित हो जाएं। उसके बाद में
अपने कर्म क्षेत्र में आओ, कर्म को करो, अच्छे से करो। ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे किसी का दिल दुख जाए, किसी को कष्ट हो जावे, ऐसा कर्म नहीं करो। उसके बाद में बीच बीच में भजन करो, बीच बीच में भजन करो, कर्म करो, भजन करो, कर्म करो। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहो, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करते रहो भाव निष्ठा रूप से। गुरु आदेश ले लो कि गुरुदेव मैं आपके द्वारा जो प्रधान दीक्षित मंत्र है, क्या मैं बगैर माला पे कर लूं? और गुरु कह देवे हाँ बेटा कर ले, तो उसका निरंतर ध्यान करो। उससे क्या होगा? पाप कर्म होंगे नहीं, और जो पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए पाप कर्म है वो धीरे धीरे कटते जाएंगे, करते जाएंगे। और इससे इन्हीं कर्मों को करते हुए व्यक्ति की आयु निर्धारित होगी। जो जितना बड़ा पापी उसकी उतनी बड़ी आयु। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कहते हैं कि अरे बड़े भाग्यशाली हैं, 90 साल की आयु भोग के गए हैं, 95 साल की आयु भोग के गए हैं। भाग्यशाली नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है। क्यों? लंबी आयु तो भाग्य को दिखाती है ना, इतना कर्म बेचारे को अभी भोगना पड़ रहा है। आयु 90 साल की हो गई है, जिनको जन्म किया उनको मृत्यु वो देख रहा है। आप क्या सोचते हो वो उसकी अमृत वही समय ना, उसके लिए वो नरक के समान समय हो गया। वो अपने आप से दुखी हो गया, अपने शरीर से दुखी हो गया, और उसकी ऐसी जड़ स्थिति हो गई है, ना तो वो भजन करने योग्य रहा, अब तो उसकी स्मृतियों में भी नहीं आ रहा कि भगवान का भजन कर लो। आप देखो हम भजन कब करते हैं? जब बाल सफेद हो जाते हैं, तब शरीर निढाल हो जाता है, तब अब भजन करेंगे काम बनेगा। और मजे की बात देखो, तभी कोई काम नहीं बनता। आप लोगों का कितना भजन में मन लगता है? जरा आप खुद ही देख लो अपना आईना। कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपना आईना खुद देखो। हम तो ज्ञान दे रहे हैं, आप अपना आईना खुद देखो। कितनी माला करते हो, कितना नाम संकीर्तन करते हो। माला में जो रुचि नहीं आती, वो रुचि दूसरों की निंदा करने में आती है। बाल सफेद होने से क्या होगा? ये विवेक जब तक अंदर में उत्पन्न नहीं होगा, तो आप क्या सोचते हो केवल कथा सुनने से उद्धार हो जाएगा? नहीं। ऐसी असंख्य कथाओं को आप लोगों ने सुना है अब तक। बहुत सारे ज्ञान को खुद भी जानते हो, और फिर कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी स्थिति पता कैसी है। अब उसको ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा सर्जन है। अब कोई कहे कि पंडित जी शिव महापुराण में लिखा है? नहीं, ये हम आपको भाव बतला रहे हैं आपकी स्थिति को। उसका भाग्य देखो, खुद बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, बेटा सर्जन है, वो भी हार्ट का, बहू सर्जन है, वो भी हार्ट की। एक ही थिएटर के अंदर में, एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर में तीनों लगे हुए हैं। वहां पे एक जीव आया है, उसके परिवार वाले लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, हमारे परिजन को बचाओ, हमारे परिजन को बचाओ। अब वहां पे वो चिकित्सा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। इसी बीच में वो डॉक्टर को खुद हार्ट अटैक आ जाता है। अब वो उसके बच्चे, बेटा और बहू, उसको छोड़कर उसके पास भाग के आ जाते हैं। थिएटर वही है, उपचार वही है, वो खुद भी डॉक्टर है। फटाफट कह रहा है बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे करो। बच्चे उससे ज्यादा विद्वान है, वो भी बड़े तरीके से कर रहे हैं। और मजे की बात देखो, जिसको छोड़ दिया वो बच जाता है, और जिसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है वो चल बसता है। इसका क्या अभिप्राय है? जिनकी निंदा करने में लगे हुए हो, जिनके लिए अपनी आयु को खपाए जा रहे हो, समय बर्बाद किए जा रहे हो, ये बेटे के लिए, बहू के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, उसके लिए, उसके लिए, जिसके लिए, वो पास हो जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे। ये कथा उस भाव को दर्शाती है।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि काल के जाल की कथा को सुना दीजिए। उमा संहिता अध्याय संख्या 10 के अंदर में काल की जाल की कथा को आप सुनिए। बहुचर्चित कथा है, हमने कई बार ये कथा को सुनाया। जो शिव महापुराण का भाग है आपको पुनः सुनाते हैं। इसको सुनने के बाद आप मनोविचार से ये भाव करना कि भैया दूसरों का छोड़ो, अपना सोचो। मैं क्या कह रहा हूं, दूसरों का छोड़ो, उनका भविष्य सोचना और अपने को सोचो। क्योंकि अब भी अगर अपनों का नहीं सोच पाओगे, अपना नहीं सोच पाओगे, तो मैं कह रहा हूं आगे का टाइम आपके पास है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो पास हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। और मैं कहता हूं कि ऐसी कथा को सुनने के बाद अगर तुम में चेतना नहीं जगी तो मेरा कथा कहना बेकार है और आप लोगों का सुनना बेकार है। चेतना को जगाओ। पूरे दिन फोन पे रील मत देखो, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, गुरु के दी हुई मंत्रों का जाप करो एक निष्ठ भाव से। भगवान को कहो कि प्रभु अब मेरी बारी है, अब पेपर मेरा होने वाला है। इस भाव से रोज प्रातः काल उठो और रोज रात को सोने वक्त कहो आज तो निकल गया प्रभु, कल आपकी कृपा। ध्यान करते हुए सो। मेरे को एक माता जी कहते, पंडित जी हमको रात को नींद नहीं आती। मैं कहा फिर क्या करते हो? कहने करते क्या, पूरे रात सोचते रहते। मैं क्या सोचते हो? कहने वही कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या हुआ था। मैं कहा उससे अच्छा भजन क्यों नहीं करते? कहने कि रात को कौन सा भजन करें, रात को तो भगवान भी सो रहे होते हैं। मैं कहा ये तुमको बताया भगवान ने कि रात को सो रहे होते हैं? भगवान कभी नहीं सोते। इंसान की जड़ बुद्धि होती है, वो सो जाता है, भगवान थोड़ी ना सोते हैं। और सुनो, शरीर सोता है, आत्मा फिर भी जगी होती है। आत्मा नहीं कभी सोती, आत्मा निकल जाती है, सोती नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के अंश है। तो कहने कि हम क्या करें? मैं करो क्या, भगवान का नाम लो। कहने वो माला लेके ले। मैं क्या जरूरी है माला लेके? तो कहने की लाइट जला के। मैं क्या अगर तुम्हारे साथ कोई सोया होगा उसको क्यों डिस्टर्ब करोगे? आत्मा की ज्योति जगाओ, बाहर की ज्योति जला के क्या करोगे? बाहर की ज्योति तो सदैव से ही जलती हुई देख रहे हो, दिमाग की ज्योति कहाँ जली तुम्हारी? दिमाग की ज्योति जलाओ, जिस अवस्था में हो जैसे हो वैसे ही नाम जाप करो, बजाय फालतू की बात सोचने की। कहने कि महाराज जी वो करेंगे तो तभी नींद आ जाएगी। मैं कहता यही तो तुम चाह रहे थे कि रात को नींद नहीं आती। नाम लेते हुए सोओगे तो प्रातः काल नाम के ही आधार पर उठोगे, और ऐसे ही सोते और उठते रहोगे तो एक दिन भगवान भी उसी सोते उठते में ही उठा के लेके जाएंगे। कृपा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मन में निरंतर वही चलता रहेगा। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उनको मैं बता रहा हूं, फालतू की समस्या थी, है और रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी जब तक शरीर रहेगा। अगर नींद को लाना है तो सबसे सहज तरीका नाम जाप करो। अरुचि हो तो भी, मन उचाट हो रहा है तो भी जबरदस्ती करो। देखते हो ना, डॉक्टर के पास उपचार कराने के लिए जाते हो, सुई कौन अपनी इच्छा से लगवाता है, लेकिन उपचार कराना है तो लगवाना पड़ता है कि नहीं लगवाना पड़ता है? उसी प्रकार से तुम्हें मुक्त होना है तो नाम संकीर्तन करते रहो। मन की इच्छा है चाहे नहीं है, खूब नाम जाप करो। अब यहां पर मैं काल की महिमा बतला रहे हूं। कहने लगे कि देखो राजा, देखो ऋषियों, अब तुम्हें हम काल की राजा कथा एक सुनाते हैं। इस पृथ्वी लोक के ऊपर में एक महाराज हुए विक्रमादित्य, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के महाराज थे। एक दिन वो अपनी सभा में बैठे हुए थे, बैठे बैठे उनके मन में भाव आ गया कि मैं पहले जवान था, बचपन पहले, फिर जवान हो गया, अब धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था आ रही है, ये मेरा शरीर बूढ़ा कैसे हुआ जा रहा है?
ये भाव मन में आया। ये कथा वास्तविक कथा है। इस कथा को समझना, यही आपकी हमारी स्थिति हो रही। मन में ये भाव आया कि ऐसे समय कैसे बढ़ता जा रहा है और मैं रोज बूढ़ा कैसे हुआ जा रहा हूं और मृत्यु मेरे निकट कैसे आई जा रही है। ये भाव लेकर अपने गुरुदेव भगवान को निवेदन किया, गुरुदेव ये काल किसे कहते हैं, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। और उसके बाद मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु का कारक कौन होता है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बस यही तेरे को पूछना है। उन्होंने कहा कि हाँ। तो कहने लगे कि कल तू प्रातः काल आना, तेरे जो राज्य के अंदर में एक सरोवर है उसके पास में आना, तेरे को तेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। उनका ठीक। प्रातः काल बतलाए गए समय के हिसाब से गुरुदेव भगवान उस स्थान पे पहुंच गए। एक सरोवर के किनारे एक पत्थर की शिला थी, उस शिला के ऊपर जाकर बैठ गए। अब शिला के ऊपर गुरुदेव भगवान बैठ गए। राजा आया, गुरु को प्रणाम किया, कहने लगा गुरुदेव आपने बुलाया और मैं आ गया। अब आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालिए, अपने ज्ञानोपदेश को मुझे प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि राजा 2 मिनट बैठ। अब वो बैठ गया राजा वहां पे। जैसे ही राजा बैठा, एक क्षण अभी बीता ही था, उसी वक्त उसने क्या देखा कि एक सर्प निकला वहां से। धीरे 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 तालाब के बीचों बीच वो निकल गया। अब उस सर्प ने किसी को डसा नहीं, किसी को डसा वसा नहीं, काटा नहीं, चुपचाप निकल गया। हाहाकार मच गया वहां पे। अब वहां पे गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा देख ध्यान से। उन्होंने कहा क्या देखूं? उन्होंने कहा देख तो सही। उन्होंने देखा, उस सर्प के भय से कुछ डूब के मर गए, कुछ जैसे तैसे करके व्याधि करके निकले बाहर। किसी की कैसे जान बच रही है, किसी का क्या हो रहा है, किसी को किसी ने बचाया, किसी ने किसी को बचाने के पीछे मर गया, और सर्प ने किसी को नहीं डसा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि देख राजा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो एक सर्प निकला और इसके पीछे यहाँ पे कोहराम मच गया है। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा ही होता है संसार, छोटी छोटी चीजें बड़ी रूप बन जाती है और वही काल रूप बन जाती है और हाल आदमी उसके अंदर फंस जाता है। जो सोचा नहीं होता वो हो जाता है। कभी कभी 4थी मंजिल से कूदने वाला व्यक्ति वो बच जाता है जो मरने की इच्छा से कूदा है, और जो जीने की इच्छा से पैदल जा रहा होता है उसके ऊपर वो गिरता है। तो जो जीने की इच्छा रखने वाला वो तो मर जाता है, और जो मरने की इच्छा से कूद रहा है वो फिर बच जाता है हाथ पांव तोड़वा कर। यही भगवान की लीला है। अब उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी उठ। उठ गया। कहला कि आप क्या करूं? उन्होंने कहा कि देख ये सर्प कहाँ जा रहा है। सर्प के पीछे भागते हुए गए। देखा सर्प एक वन के अंदर में एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। अब वो कन्या रो रही है। उन्होंने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया, ये सर्प अभी कन्या बन गई। उन्होंने कहा कि चुप देख, मैं भी आपको कहता हूँ चुपचाप देखो संसार को, कहाँ क्या हो रहा है। प्रवेश मत करो किसी में, जो जहां चल रहा है उसको चलने दो, उसमें उंगली नहीं करो। जो जो कर रहा है उसको करने दो, उसका काम वो करे, तुम्हारा काम भजन करो, तुम्हारा एक ही काम भजन करो। अब यहाँ पर मैं उसने देखा कन्या का रूप। अब वो कन्या ने क्या किया, रुदन करना प्रारंभ कर दिया। अब वहां से कोई 2 वणिक पुत्र जा रहे थे, व्यापार करके आए थे, धन बहुत सा था और उनके पास तलवार थी। एक भाई के पास, बड़े भाई के पास। दोनों ने देखा रोती हुई कन्या को, उनको पूछा रही क्यों रो रही हो तुम यहाँ पे, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मार्ग अपना भटक गई हो। अब उस कन्या ने कहा कि देखो हमारा कोई नहीं। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारा कोई क्यों नहीं?
कहले कि देखो कन्या का कभी कोई हुआ नहीं, जहां जन्म हुआ उन्होंने कहा दूसरे की अमानत है, जहां विवाह हुआ उन्होंने कहा कि दूसरे घर की बेटी है, और जब उसे अपनापन होने का महसूस हुआ उतने में उसका आने का टाइम हो गया। अब वो जितने में उसे महसूस होने लगा कि अब मेरा ये है, मैं इसकी हूं, इतने में उसका जाने का टाइम हो गया, तो उसका तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि नाम भी कैसे बताएं, एक हो तो बतलाएं, पहले फलाने की कन्या, फलाने की बहन, फिर फलाने की पत्नी, फलाने की बहू, फिर फलाने की माँ, और बाद में फलाने की दादी या नानी। यही तो मेरी स्थिति है, मेरा एक नाम हो तो बतलाऊं। तो उन्होंने कहा कि तुम इधर कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि यही तो बात है, यही संसार है, आए थे किसी और भाव से, लोगों के बीच में आकर फंस गए, पता नहीं लगा, कभी इधर फंसे तो कभी उधर फंसे। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें एक स्थिर जगह हम प्रदान करा दें? तो उन्होंने कहा कि हाँ। छोटे भाई ने कहा कि भैया हमारे पास धन तो बहुत है, घर पे माता पिता है, लेकिन एक सुंदर सुशील भाभी नहीं है, और देखो इसके माता पिता भी नहीं है, तो ऐसी तो घरवाली सब कोई ढूंढे जिसके पीछे कोई सिखाने वाला ना होवे। उन्होंने कहा कि इससे शादी कर लो, ऐसी पवित्र सुलक्षणा देवी होगी, भाभी माँ के समान होगी, ले चलो इसको, देखने में ये पवित्र है, आपके अनुकूल होगी। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा जब कोई नहीं है तो हम ही तुम्हारे बन जाते, हमसे शादी कर लो, ये संसार का नियम है, अनजाना आदमी अनजानी औरत, पहले कुछ जाना थोड़ी ना होता है। ये तो अब लव मैरिज का ट्रेंड है, पहले तो लव मैरिज करने से पहले भी तो एक दूसरे को जानना पड़ता है। वो कोई जन्म से थोड़ी ना जान रहा है कि तुम्हारे बाप ये है, तुम्हारी माँ ये, तुम्हारा दादा ये, वो तो मिलने के बाद जाना जाता है। अनजाने लोग, अनजाने साथी, और एक नगर बसा लिया करते हैं, एक घर बसा लिया करते हैं, आस करते हैं इसमें सुख मिलेगा, आगे हमारा भविष्य बनेगा, लेकिन वो अनजाना नगर, अनजाने साथी बीच में ही छोड़ के चले जाया करते हैं, क्योंकि कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का घर नहीं। अब कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, विवाह कर लिया, विवाह कर लिया। उन्होंने कहा कि देखो विवाह तो कर लिया आपने हमसे, विवाह का एक नियम है कि एक पुरुष अच्छा कौन सा है जो अपनी धर्म पत्नी की रक्षा कर सके, उसकी सारी स्थिति में उसका कल्याण कर सके। सो नहीं, अब तुमने हमसे विवाह कर लिया है तो एक काम करो, हमारी जल की शुदा है उसको तुम पूर्ण करो, प्यास लगी है पानी पिलाओ। अब उस बड़े पुत्र ने क्या करा, तलवार छोटे भाई को दिया कि भैया भाभी की रक्षा करो, और हम अभी जल लेके आते। जल लेने के लिए गया, इतने में नारी ने बोला उस छोटे वाले को कि एक बात तुम्हें बताएं। उन्होंने कहा क्या? अरे प्रीति तो हमारी तुमसे थी, वो तो तलवार के भय में शादी हमने तुम्हारे भाई से कर दी। गुरुदेव भगवान कहते हैं यही संसार का नियम है, एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा। एक आदमी के कई मुख होते हैं, इधर कुछ बोलता है, उधर कुछ करता है, और अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है, और हम उसको सच मान के घूम रहे होते हैं। ये सच बोल रहा है, कोई सच नहीं बोल रहा, सब मिथ्यावादी। सच क्या है? भगवान का नाम, ज्ञानोपदेश, ये वास्तविक सत्य है। अब ये बात सुना, छोटे वाले ने कहा कि अरे आप क्या बोल रहे हो, अभी आपने मेरे भाई से विवाह किया, और भाभी तो माँ के समान होती है, बड़ी भाभी माँ होती है, और मैं तो आपको माँ की दृष्टि से देखता हूं। उन्होंने कहा कि माँ तो मैं अभी हुई कहाँ हूं, अभी तो शादी हुई है, तू मन बना, अपने भाई को बीच से हटा, तेरे साथ बने रहना। अब ये उसको 2-3 बार कहा, उसने कहा कि देखो ऐसी वार्ता मत करो, भाई अभी आने वाला होगा, वो सुनेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो हाल उससे दूर हो गया। अब जैसे ही उस नारी ने देखा कि उसका भाई आ रहा है,
उसने हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे छटकारते हुए बोला, अरे तुझे शर्म नहीं आती? अभी तेरे भाई ने मुझसे शादी की है और तू मेरे पे कुदृष्टि डालता है। अब वो भाई हक्का बक्का हो गया कि ये तो उल्टा हो गया। यही समय की चाल है। जब आदमी का समय ठीक नहीं होता, किया हुआ सही काम भी गलत हो जाता है। यही समय की चाल है। कथा समझ आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको देख के सो रहा हो। हाँ, अब भाई ने बस इतनी बात सुनी कि छोटा भाई मेरी पत्नी के ऊपर में कुदृष्टि डालता है। उसने पानी का डोना वहीं फेंका, तलवार निकाली, भाई का सर धड़ से अलग कर दिया। बस इतनी सी बात सुनकर बगैर सोचे बगैर विचारे हाल एक्शन लेने वाले जीवों को मैं कहता हूं, ध्यान से काम किया करो। हर सुनी सुनाई बात सत्य नहीं होती जब तक उसका वास्तविक रूप ना देख लो। हाल एक्शन मत लिया करो। जिसमें एक्शन लेना वो करते नहीं, और जिसके ऊपर विचार करके काम करना है उसको हाल कर देते हो। हाल एक्शन किस पे लो? नाम जाप पे। परोपकार परम धर्म के ऊपर में विचार मत करो। अवसर है आज कर लो, कल का मौका नहीं। अब यहाँ पर मैं जैसे सर धड़ से अलग कर दिया, कहने लगा कि चलो इसको मैंने हटा दिया, अब तुम चलो मेरे घर चलो। उन्होंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? 2 मिनट पहले तेरी मेरी क्या मुलाकात हुई? खून का रिश्ता जिस भाई के साथ था, तूने थोड़ी सी बात सुनकर उसका तूने सर धड़ से अलग कर दिया। अरे जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो मेरा कहां से सगा होगा? हाथ छुड़ाया और वो भाग गई। ये सुना, उसी वक्त उसकी आत्मा कांप गई। मैंने ये क्या कर दिया? भाई की बात को सुना भी नहीं। एक नारी जो अभी कुछ मिनट पहले मुझे मिली थी, उसकी बात को सत्य जानकर मैंने अपने भाई का सर धड़ से अलग कर दिया। इस बात को ध्यान करके ग्लानि न आया, उसने तलवार उठाई, अपना भी सर धड़ से अलग कर दिया। मैं भी आपको कहता हूं, किन की बातों को सत्य मान के बैठे हुए हैं? वो सच बोल रहे हैं। अरे आत्मा की सुनो, जो परम सत्य बोलती हो। सही गलती के लिए दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, आत्मा से पूछो। ऐसी कभी परिस्थिति हो जाए, गुरु की दी हुई माला को हाथ में पकड़ो, आत्मा के पास ले जाओ, क्या ये बात सत्य है? वो तुम्हारे को आत्मा उत्तर देगी, वो माला उत्तर देगी, ये सही है कि नहीं है। अब वो कन्या वहां से उठी, हाल भागती हुई पर्वत की कंदराओं में गई, एक मुनि का रूप बना लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा जल्दी खड़ा हो, देख कहां। भागते हुए गए। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो बड़ी विचित्र प्रकार का जीव है, कभी सर बनता है, कभी महिला बन जाती है, और तो और अब ये महात्मा बन गया है। ये कौन है? उन्होंने कहा यही तो तेरा प्रश्न का उत्तर है, जाके एक बार पूछ ले अब इससे। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रश्न का उत्तर तुम्हें ये महात्मा ही देंगे। अब उन्होंने क्या किया? महात्मा के पास आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहने लगा कि महाराज जी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कौन हो? तुम्हें देख के लगता नहीं है इतने समय से हम यहाँ पर साधना कर रहे हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, हम महात्मा हैं, सिद्ध योगी हैं। उन्होंने कहा कि ना, आप कोई योगी नहीं हो। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि मैंने देखा आप पहले सर्प बने, फिर सर्प से कन्या, और कन्या के बाद अब आप ये योगी बने हो। उन्होंने कहा कि तूने देख लिया क्या? कहने कि हाँ देख लिया। अब देख लिया तो जान भी जा। उन्होंने कहा कि तूने क्या पूछा था अपने गुरुदेव भगवान से कि मैं तरुण से प्रौढ़ कैसे होता जा रहा हूँ? यही मेरा काम है, काल। मैं हूं काल पुरुष, और काल समय का अधीन है। समय किसी का रुकता नहीं, और काल किसी का टाले से टलता नहीं है। उन्होंने कहा कि देख तूने देखा सर्प के बारे में? कहले हाँ देखा। देख मैंने किसी को मारा? कहने कि नहीं आपने किसी को नहीं मारा। अच्छा देख मैं नारी बन गया, तब मैंने उन दोनों भाइयों को मारा? उन्होंने कहा कि नहीं
वो खुद अपने आप में मर गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो मैंने देख लिया, लेकिन इसका क्या अभिप्राय है? उन्होंने कहा कि यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि कोई किसी को नहीं मारता, अपना कर्म आगे आ जाता है और व्यक्ति उस काल के ग्राल में प्रवेश कर जाता है। कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी का कुछ छीन के नहीं लेके जाता। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। आगे आ जाता है कर्म और उसके अधीन होकर जीव फंस जाता है। उन्होंने कहा कि महाराज जी अब तो सारी बात क्लियर होगी, अब ये बताओ कि ये आपने सिद्ध योगी का रूप क्यों बना लिया? आप किसको लेने के लिए इधर खड़े हो? उन्होंने कहा कि तेरे को। विक्रमादित्य ने कहा मेरे को? कहना कि और क्या, देख आदमी खुद अपने समय पे पहुंच जाता है। अब तू ना अपने गुरुदेव से प्रश्न करता और ना तू यहाँ आता। ये प्रश्न तूने क्यों किया? अपने काल के निकट आने के लिए। लेकिन तेरे ऊपर गुरु की कृपा है। तो देख गुरुदेव भगवान सामने खड़े हैं और मैं सिद्ध योगी बन के आया हूं तेरे प्राण का हरण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नाथ इतनी कृपा कर रहे हो तो एक कृपा और कर दो। उन्होंने कहा क्या? इस कथा को जो कोई सुने, इस शिव महापुराण के उमा संहिता के प्रथम 13 अध्याय में जो इस ज्ञान को सुने, उसके